हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सुरेश सर, भास्कर प्राथमिक विद्यालय और अम्बिवली पश्चिम। विषय है गणित, तीसरी कक्षा। देखिए, जैसे मैंने कल आप लोग को पढ़ा है जोड़ के बारे में। जोड़ के बारे में बताया था, नीचे दिए प्रश्नों को हल करो। जोड़ मैंने यहाँ पे देखिए सब करके बताऊँ, पेज नंबर 20 पर। और नीचे दिए प्रश्नों के हल करो। 376 धन 2, ये सब मैंने करके आपको दिखाए थे। फिर यहाँ पे आप लोग को होमवर्क दिया था, खड़ा विन्यास करके जोड़ो। तो खड़ा विन्यास करके जोड़ो मतलब इसी तरह से खड़ा करके इकाई, दहाई, सैकड़ा, चौखड़ बना के इकाई, दहाई, सैकड़ा के ऐसा, और इकाई के स्थान पे 4, दहाई 6 और सैकड़ा 6 रखकर नीचे फिर रखकर उसको जोड़ना था। तो आपने जोड़ा होगा, किया होगा। उसके बाद बच्चों ने भेजा। बाकी यहाँ पर जो उत्तर इसका सही है, यहाँ देखो ऊपर में लिखा हूँ। जैसे ये दोनों का टोटल जोड़ ऊपर दिए इकाई 4, दहाई 8 और सैकड़ा 8, तो इसका उत्तर 884। दूसरा है 421 धन 351, इसको जोड़ने के बाद 772, मतलब 1 1 2 खड़े विन्यास करके जोड़ा गया है। तो यहाँ पे से देखो, तीसरे का 918 उत्तर है, चौथे का 446 और पाँचवा 309, छठवां 582 और सातवां 680, आठवां 861 और नौवां 700 और 10वां लास्ट का 364। ये हो गया खड़ा विन्यास करके कैसे जोड़ना है, चौखट की विधि। अब आगे एक नया देखेंगे, आड़े विन्यास द्वारा किए गए निम्नलिखित जोड़ का अध्ययन करो। आड़ा विन्यास मतलब ऐसा है कि जैसे कि ये आड़ा दिया हुआ है, ये आड़ा दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, इसको खड़ा विन्यास करके जोड़ा। जैसे चौखट बना के फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर उसमें प्रथम अंक ऊपर लिख के फिर नीचे दूसरा अंक, फिर उसको जोड़ा गया, जैसे हम करते आए पहले दूसरे में। लेकिन यहाँ पे कैसा, आड़ा विन्यास, आड़ा करके करना है। तो एक एग्जाम्पल यहाँ देखिए, उदाहरण के रूप में आपको दिखाया गया है। यहाँ पे जोड़ना क्या है, 421 और धन 351 और उत्तर आ रहा है 772। अब 421 और धन 351 एक एग्जाम्पल यहाँ पर बनाया गया है। तो देखिए, 421 में एक क्या है, इकाई है, 2 क्या है, दहाई है, और 4 क्या है, सैकड़ा। धन और 351 में एक क्या है, इकाई है, 5 क्या है, दहाई है, और 3 क्या है, सैकड़ा। अब 421 में इकाई 1 है और इसमें इकाई कितनी है, 1। तो 1 से 1 मैंने क्या किया, ऊपर से जोड़ दिया गया है। निशान देखें, लाइन खींच के कर दिया गया। दहाई में भी दूसरी, मतलब इकाई से इकाई को मिलाना है, दहाई से दहाई को मिलाना है, और सैकड़ा से सैकड़ा को मिलाना है। ये आपको इसमें करना है। इकाई से इकाई काले से मिलाया गया है, फिर दहाई से दहाई मिलाया गया है, सैकड़े से सैकड़ा मिलाया गया है। ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया। अब इन दोनों का टोटल करना है। अब टोटल मतलब इकाई इकाई को जोड़ के कितना आएगा। अब देखिए, ये इकाई से इकाई मिलाया गया है इसमें प्रश्न में, फिर नीचे दहाई से दहाई मिलाया गया है, सैकड़ा से सैकड़ा मिलाया गया। अब इसको टोटल करते समय दोनों इकाई को जोड़ना है। अब दोनों इकाई देखिए ये है, तो उसको इकाई में लिखने के लिए 1 और 1 कितना हुआ, 2, तो यहाँ से 2 लिखा गया है। फिर दहाई कैसा है, 2 है, और 2 दहाई, और यहाँ पे कितनी है, 5। ये 2 5 को जोड़ने के लिए 2 5 का एक लाइन खींच के यहाँ पे दहाई पे 7 लिख दिया गया। सैकड़ा यहाँ कितना है, 4 है, और 4 है, और यहाँ पे सैकड़ा कितना, 3। अब 4 और 3 को जोड़ने के लिए यहाँ पे उत्तर लिखने के लिए 4 3 को जोड़ा। 4 का, कि मैंने बोला जो बड़ी संख्या उसको पहले ले लो और उसमें 3 उंगली गिनो, 4 5 6 7, यानी यहाँ पे 7 सैकड़ा आ गया। तो 4 और 3 7 हो गए, तो 7 से उत्तर में यहाँ पे सैकड़ा स्थान में 7 दे दिया। एकदम सिंपल है करना है। यहाँ आड़े विन्यास द्वारा जोड़ना है, करके यहाँ बताएं। फिर भी मैं आपको एक क्या करता हूँ, एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल, ये प्रश्न है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, उसको मैं हल करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए खुल गया। देखो यहाँ पे 527, 500 थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, 5 2 7 बराबर, धन 2 6 1। इसको देखना। अब देखो, पहला है इकाई, इकाई 7 है, और यहाँ भी इकाई कितना है, 1। 7 और 1 ऐसा मैंने मिला दिया।
अब दहाई कितनी है 2 और यहाँ दहाई कितनी 6, 2 और 6 को मैंने मिला दिया। सैकड़ा कितना है 5 और यहाँ सैकड़ा कितना 2, तो यहाँ 5 सैकड़ा से लेके देखो 2 के पास ऐसा मिला दिया। अब इसको हमें काउंट करना है। अब देखो इकाई कितनी है 7 है और यहाँ इकाई कितनी 1, ये इकाई दोनों को जोड़ना है। एक इकाई जोड़ेंगे तो यहाँ पे उत्तर में दोनों इकाई को जोड़ने के बाद एक इकाई आएगी। कौन सी आएगी? अब 7 है, उसमें कितना जोड़ना है 1, 7 में 1 जोड़ना है, मतलब बड़ी संख्या 7 ले लिया, 1 उंगली 7 के आगे जोड़ेंगे 1 8 आ गया। यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 8। ओके। अब दहाई कितनी है 2 और यहाँ दहाई कितनी है 6। अब 2 और 6 दोनों दहाई को जोड़ेंगे। अब जोड़ के कितना आएगा वो देखो, ये यहाँ पे मैंने ऐसा लाइन खींच दिया। अब देखो 2 और 6, अब इसमें बड़ी संख्या कितनी है 2 और 6 में 6, तो 6 जो है हाथ दिमाग में ले लीजिए 6 और 2 उंगली दिखा 6 2 6 7 8, यानी यहाँ से 8 लिख दिया। अब सैकड़ा देखिए, सैकड़ा के लिए ये है आपका सैकड़ा, देखिए 5, यहाँ का सैकड़ा 5, यहाँ का सैकड़ा कितना 2, तो 5 2 से लेके यहाँ पे सैकड़ा का मैंने ऐसे लाइन खींच दिया, ऐसा यहाँ पे बना दिया। ठीक है। अब 5 और 2 कितना हो गया 5 मन में ले लीजिए और 2 उंगली 5 6 7, यानी यहाँ पे 7। ये इस तरह से जोड़ का अध्ययन। तो देखिए इकाई 7 और 1 8 हो गया और यहाँ पे दहाई कितना 2 है और ये 6 8 हो गया, 5 और 2 7। ऐसे ही आपको ये जो एक सम तो मैंने आपको करके दे दिया, बता दिया। अब 2 और तीसरा इसको आपको करना है। अब देखिए फिर भी देखिए, अब इकाई कितनी 7 यहाँ पे और यहाँ पे इकाई कितनी 1, 7 और 1 कितना हुआ 8। यहाँ इकाई दहाई कितना है 2 और यहाँ पे दहाई कितना 6, 2 और 6 कितना हुआ 8। यहाँ पे सैकड़ा कितना है 5 और यहाँ पे सैकड़ा कितना 2, 5 और 2 कितना हुआ 7। अब यहाँ पे दूसरे प्रश्न में देखिए इकाई कितनी है 3 और यहाँ पे इकाई कितनी 5, 3 और 5 8। यहाँ दहाई कितनी है 2, यहाँ दहाई कितनी 1, 2 और 1 3। यहाँ सैकड़ा कितना है 6 और यहाँ पे सैकड़ा कितना 2, 6 और 2 कितना हुआ 8, बराबर। अब तीसरा देखिए लास्ट, 3 और 2 5, 0 0 0 0 कितना हुआ 0 होगा दहाई। सैकड़ा कितना 2, यहाँ सैकड़ा 3, 2 और 3 5। ये उत्तर। लेकिन आपको ये होमवर्क जाएगा, गृहकार आपको करना है, कैसे करना वो बता दे रहा हूँ मैं। ये तो मैं इसका उत्तर बता दिया हूँ, लेकिन आपको ये जो ऊपर आड़े विन्यास को किस प्रकार से उदाहरण में समझाया, जैसे मैंने अभी करके इसका बताया, वैसे ये दोनों का भी आपको वैसे ही करना है। ठीक है। और उसके बाद कल हम लोग 3 संख्याओं का जो है जोड़ करेंगे, तो इसको यहाँ तक जो है इसको पढ़ लेना, बाकी ये आपका करना है। और जैसे मैंने ये पढ़ा दिया हूँ उसमें देखिए पेज नंबर 1 पर भूमितीय आकृतियों का परिचय कराया था मैंने। उसमें देखो भूमितीय आकृतियों के परिचय में देखिए चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज जिनकी 3 भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज कितनी भुजाएं 4, त्रिभुज की कितनी भुजाएं 3 और वृत्त को कोई भुजा नहीं होती है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज दिए गए हैं, देखिए जिसकी 4 भुजाएं हैं वो चतुर्भुज कहलाएंगे। विभिन्न प्रकार के त्रिभुज देंगे, जिनकी 3 भुजाएं हैं उनको त्रिभुज कहेंगे। अब वृत्त को कोई भी भुजा नहीं होती है। नीचे देखिए चित्र को देखिए, उनकी भूमितीय आकृतियों को पहचानना तथा खींचो, उनके नाम लिखो। यहाँ चित्र दिया गया है, चित्र में विभिन्न प्रकार के चित्र दिए, कैरम बोर्ड दिख रहा है, मोबाइल दिख रहा है, चूड़ी दिख रही है, ब्रेड का दिख रहा है, ये सैंडविच का दिख रहा है और कंप्यूटर दिख रहा है। तो इसके अंदर आपको ये भूमिति कौन सी आकार, मतलब इस वस्तु की आकार कौन सा भूमिति रूप में, तो देखो इसकी आकार कितना दिख रहा है, वैसा आकार यहाँ पे देखो बनाया गया है उदाहरण में। फिर इसका आकार कैसा दिख रहा है, देखो यहाँ मैंने बनाया। इसका आकार कैसा दिख रहा है, त्रिभुज मैंने बनाया। फिर यहाँ पे मोबाइल का कैसा आकार है वो, और इसका आकार वो।
अब आकृति का ये हो गया, तो ये वस्तु हो गई, चित्र है, और उसकी भूमिति आकृति क्या हो गई, यहाँ पे दिया गया है, ऐसा ऐसी उसकी आकृति बनेगी। अब इसकी 4 भुजाएं हैं, तो इसको जिसकी 2 भुजाएं आमने सामने की सर्वांग से यानी बराबर होती हैं उसको क्या कहते हैं, आयत। जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर, जैसे ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, तो इसको हम आयत कहेंगे। इसमें जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये इसके बराबर 1 2 3 4 चारों एक दूसरे समान होती हैं, उसको वर्ग कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, तो इसको क्या कहेंगे, त्रिभुज। देखिए और यहाँ पे चौथा है, इसको भी मतलब आमने सामने की भुजाएं सर्वांग सम है, बराबर है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, आयत ही। और यहाँ पे कैसा होता है, कोई भुजाएं नहीं होती हैं, गोलाकार होता है, इसे वृत्त कहा जाता है। दूसरा फिर मैंने आपको काम दिया था कि पहले कि ये जो दिख रहा है ऊपर दिए चित्र में से त्रिभुज, वृत्त और चतुर्भुज को पहचानना है। त्रिभुजों को लाल और चतुर्भुजों को नीले तथा वृत्तों को पीले रंग से रंगना है। तो यहाँ पे ऐसे था, बिना रंगा नहीं था, यहाँ पे तो रंगा गया है, रंगा हूँ मैं। तो इस तरह से आपको भी रंगना है, कलर करना है, ठीक है। दूसरा कोरे और कोने के बारे में बताए थे, तो यहाँ देखो ये बर्फ़ी का टुकड़ा है। बर्फ़ी का टुकड़ा किस आकार का है, 4 भुजाएं, इसलिए इसको चतुर्भुजाकार कहेंगे। चतुर्भुज के कितने 4 कोरे होते हैं, 4 कोने होते हैं, 4 कोरे और 4 कोने। मेज के ऊपरी पृष्ठभाग का यहाँ पे निरीक्षण, ऊपरी भाग का निरीक्षण यहाँ देखो किया गया है। मेज के पृष्ठभाग में कितनी कोरे रहेंगी, 4, और मेज के पृष्ठभाग में कितने कोने हैं, वो भी 4 ही है। और मेज का पृष्ठभाग का आकार कैसा है, आयताकार, यानी आयत का। अब आयत देखिए यहाँ बाई और दिखाए अनुसार, ये बायां है आपका, यह आयताकार कागज़ लिया है। आयताकार कोरे और तथा कोरे कितनी और कोने कितनी है, वही जैसे यहाँ था वैसे 4 कोरे 4 कोने। और आमने सामने के कोरों परस्पर मिलाने के लिए कागज़ पर बीचों बीच मोड़ दो, सब देखिए यहाँ पे पढ़ लो। फिर यहाँ रुमाल दिया गया है। फिर रुमाल में देखिए वर्ग के कितने कोरे और कितने कोने होते हैं, तो वही रुमाल कैसा वर्गाकार है, तो इसके 4 कोरे हैं 4 कोने हैं। फिर यहाँ पे देखो त्रिभुज का आकार दिया गया है। वर्ग के चारों कोरे समान लंबाई वाली होती हैं, क्योंकि एक चारों उसकी भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं। त्रिभुज के देखिए, त्रिभुज के कोरे कितनी, कोने कितने, तो वही त्रिभुज के 3 कोरे 3 कोने खोजो। और उसमें त्रिभुजों की तिलियाँ, मतलब माचिस की तिली होती है, घर में जो माचिस होती है उसके अंदर जो काड़ी होती है, तिली होती है, उस तिली के सहायता से कापी पे आपको चतुर्भुज का आकार, यानी 4 तिली ऐसे रखोगे, 1 2 3 4, तो ये और गम से चिपका दोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, चतुर्भुज आकार। फिर आयत का आकार देना है, वर्ग का आकार देना है, त्रिभुज वो माचिस की तिलियों से आपको बनाना है। ये आपका होमवर्क मैंने दिया था, कुछ बच्चों ने किया था। फिर नीचे दी गई तालिका को पूरा करना है, आप लोग ने किए थे। इसमें देखिए आकृतियाँ दी गई हैं, सिंपल देखिए यहाँ आकृतियाँ दी गई हैं। आकृतियों को देखकर आपको उसका नाम बताना है, फिर उसके कोरों की संख्या बताना है, फिर उसके बाद कोणों की संख्या बताना है। अब ये कितनी आकृति कितनी है, भुजाएं कितनी हैं, देखो 1 2 3 4, इसलिए चतुर्भुज कहलाएगी। अब इसकी कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4, ये भी चतुर्भुज का है, लेकिन इस चतुर्भुज का कौन सा प्रकार है, आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है, इसलिए इसको आयत कहेंगे। और इसको कैसे, चारों भुजा इसकी क्या होती है, बराबर है, इसलिए वर्ग को वर्ग कहेंगे। ये भी चतुर्भुज ही है, लेकिन इसकी चारों भुजा बराबर होने की वजह से वर्ग कहेंगे। इसकी 3 भुजाएं हैं, इसलिए त्रिभुज कहलाएंगे, और ये गोलाकार है, इसलिए वृत्त कहेंगे। अब इसमें होता है कि अब कोरों की संख्या, कोनों की संख्या कितनी, चतुर्भुज के कोरों की संख्या 4 हुई है, कोनों की संख्या 4, आयत का भी वैसे ही, वर्ग में भी वही है, अब त्रिभुज में भी वही है, 3 है भुजाएं तो 3। और वृत्त में आपको देखो एक भी भुजाएं नहीं है, गोलाकार है, इसलिए इसको कोरों की संख्या नहीं है और न तो कोनों की संख्या। अब यहाँ देखिए हाँ ये देखो, ये देखिए यहाँ पे दिया है वृत्त की कोर वक्राकार होती हैं। देख रहे हो वृत्त की कोर, देख रहे हो कैसा है, वक्राकार। और वृत्त में कोने नहीं होते हैं, वृत्त में कोने नहीं होते हैं, तो यहाँ पे कोने नहीं रहेंगे वृत्त में। फिर यहाँ पे देखिए 5 टुकड़ों वाला 10 ग्राम पहली तैयार करने की विधि, एक वर्ग का कागज़ ये देखो बनाया गया है, देखिए ये सब देखिए। अब संलग्न 10 ग्राम उपयोग करके निम्न की प्रश्न उत्तर, तुम्हारे 10 ग्राम में कुल कितने त्रिभुज हैं, देखो 1 2 3 त्रिभुज हैं। क्या सभी त्रिभुज समान हैं, देखो समान सभी त्रिभुज नहीं है। क्या 2 त्रिभुजों को मिला, हाँ
सभी त्रिभुज समान नहीं है। क्या दो त्रिभुजों को मिलाकर एक वर्ग तैयार किया जा सकता है? हाँ, तैयार किया जा सकता है दो त्रिभुज मिला के। क्या दो त्रिभुजों को मिलाकर एक बड़ा त्रिभुज तैयार होगा? होगा। इस टेनग्राम में कितने वर्ग हैं, कितने चतुर्भुज हैं? वर्ग कितने हैं? देखिए, वर्ग ये है एक, और चतुर्भुज कितने हैं? हाँ, वर्ग एक है, और वही चतुर्भुज मतलब वो भी चतुर्भुज का ही प्रकार है। अब यहाँ देखिए, हाँ देखिए, ये कैसा है कि इस टेट्राग्राम में कितने वर्ग हैं? एक वर्ग है, और चतुर्भुज कितने हैं? एक इधर चतुर्भुज है, मतलब एक वर्ग एक चतुर्भुज है। चित्र बिंदुओं को मिलाकर कागज फीची की आकृति पहचान, उसमें से त्रिभुजों के लाल रंग और में वर्गों को नीले रंग से, आयतों को हरे रंग से रंगना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे रंगा था, तो ये आपको तो अब मालूम पड़ गया है कि लाल रंग किससे रंगना है? त्रिभुज जो है ये, जैसे त्रिभुज है उसको लाल रंग से रंगना है, और वर्ग को हमें नीले रंग से रंगना है। वर्ग कैसे होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे वर्ग कहा जाता है। आयत को हरे रंग से रंगना है, ऐसे आपको ये रंगना है। और जो टिपकी है उससे भी अगर कोई आयत त्रिभुज बन रहा है तो उसे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही कुछ जोड़ बताया, और ये तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, आपको बता भी चुका हूँ भूमितीय आकृतियों का, लेकिन फिर से मैंने उसको एक परिचय दिया है। और ये होमवर्क करना है, और उसके बाद सोमवार को मैं गणित का थोड़ा सा आपको टेस्ट दूंगा, हल करके फिर मुझे भेज देना आप। ठीक है, ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।